सभी को जय जिनेंद्र और आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ही अच्छा दिवस है कि हम लोग यहाँ पर हैं आज डबरा में अपने पावन दिवस पर, और कम समय में आपने जो भी तैयारी की मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और सकल जैन समाज डबरा और जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और सत्कार किया। और ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे साथ नहीं चले, गत 5 किलोमीटर आप हमारे साथ चलकर आए हैं। निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ चले या इस धर्मसभा में उपस्थित हैं उनका पुण्यार्जन होगा। उनको गिरनार जी धर्म पद यात्रा ही नहीं, गिरनार जी वंदना का भी लाभ मिलेगा। जो लोग नहीं आए उनका अपना पुण्य है, हम उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रही व्यवस्था की बात, तो गिरनार जी धर्म पद यात्रा के साथ अपनी पूरी व्यवस्था चल रही है और हम प्रयास करते हैं कि समाज से व्यवस्थाओं को हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हम अपनी व्यवस्था के साथ चलते हैं, क्योंकि बहुत सीमित और कम संख्या में हम भोजन लेते हैं और मतलब एक व्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं ताकि हम निश्चित रूप से चल सकें। क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आदर सत्कार में बहुत कुछ बना देता है, लेकिन हम वो नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो वो वेस्ट जाता है। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, तो इस पर कोई टीका टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। और मैं हितेश जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही सहयोग किया। बंधुओं, गिरनार जी धर्म पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक बहुत ही एक प्रश्न उठता है आदमी के दिमाग में कि क्यों आखिर हम इस गर्मी में हम लोग चल रहे हैं, दिल्ली से निकले हैं, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम लोग गिरनार जी पैदल जाएं? इस गिरनार धर्म पद यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार से जोड़ना। आने वाली 2 जुलाई को मोक्ष कल्याणक के अवसर पर आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियां वहां पर बिना निर्विघ्न रूप से जाएं और दर्शन करें, ये हमारा उद्देश्य है। जितनी अधिक संख्या में हम जाएंगे उतनी ही अपने संवैधानिक अधिकारों को हम अपनी सरकार से ले सकेंगे। 17 फरवरी 2005 को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश हैं कि वहां पर कोई भी मानने वाला, कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको सुरक्षित दर्शनों का लाभ मिले। और ये भी मैं आश्वस्त मुझे किया गया है कि इस बार वहां पर हमें दर्शन करने की व्यवस्थाओं में सहयोग किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने हमें लिख कर दिया है, जो कोर्ट के आदेश है उनका पालन किया जाएगा। विश्व जैन संगठन ने मांग की है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो। भवनाथ थाने ने एसपी जूनागढ़ को लिस्ट भेजी है कि कहां पर सीसीटीवी लगने चाहिए। बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में श्री गिरनार शिव क्षेत्र पहुंचे, जैसे हम श्री सम्मेश शिखर जी जाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां वहां पर निर्विघ्न रूप से जाकर दर्शन कर सकें। हमें नकारात्मक माहौल बना दिया गया है, एक भय का माहौल बना दिया गया है, लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं तो बताइए कैसे लाभ मिलेगा। गत वर्ष वहां पर मोक्ष कल्याणक पर मात्र 4000 लोग गए, और मैं आपको बता दूं हम दिल्ली से चले और डबरा तक कई हजार लोगों ने हमें स्वीकृति दी है, आश्वस्त किया है मंदिर प्रांगण में खड़े होके वो गिरनार जी शिव क्षेत्र पहुंचेंगे। डबरा जैन समाज अगर 200 घर का समाज है और अगर उसमें भाई साहब ने 100 लोगों की स्वीकृति देते हैं तो ये 10% बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं अगर डबरा अपने घर से निकलता है तो गिरनार शिव क्षेत्र की क्या स्थिति बनेगी। मुझे भी पता चला रास्ते में श्री सम्मेश शिखर जी के आंदोलन में डबरा जैन समाज ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 7 दिन वो भी सड़क पर बैठा। आप समझ सकते हैं कि जब तीर्थों की बात आती है तो हम सकल जैन समाज एक हो जाता है। ये यात्रा किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, संस्थावाद और पंथवाद का कोई स्थान नहीं है। ये जन जन की यात्रा है, क्योंकि भगवान नेमिनाथ केवल जैनों के नहीं पूरे देश के थे। हम शौरीपुर भी गए, भगवान नेमिनाथ की उस जन्म स्थली से उस मोक्ष स्थली के यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से कभी नेमी कुमार उस जन्म स्थली से मोक्ष स्थली गए होंगे। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार और मित्रों सहित उस गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र पहुंचे और केवल मोक्ष कल्याण की नहीं, जब भी अनुकूलता लगे, जिस प्रकार से हम शिखर जी जाते हैं इसी प्रकार उस उज्जैन गिरनार सिद्ध क्षेत्र पहुंचे। और मेरा मानना है कि अगर आप 22 कदम की इस धर्म पद यात्रा में साथ चलेंगे तो आपको उसी गिरनार जी धर्म पद की वंदना का लाभ मिलेगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।